हेलो नमस्ते। मेरा नाम है प्रशांत और हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। देखो अभी हम लोग दो सीरीज पढ़ रहे हैं। एक में पढ़ रहे हैं कि जैसे लीगल हिस्ट्री चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम लोग इधर नया सीरीज स्टार्ट किए लीगल प्रोफेशन का। ये कुछ दिन में ही खत्म हो जाएगा, वो थोड़ा लंबा चलेगा। तो देखो लीगल प्रोफेशन में आ जाते हैं हम लोग दो लेक्चर पढ़ चुके हैं। सेकेंड वाला में पढ़े थे मीन्स प्रीवियस वीडियो में कि किस तरह का लीगल प्रोफेशन से रिलेटेड प्रोविजन आया था सुप्रीम कोर्ट के लिए 1774 के चार्टर में। उसके बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अभी पढ़ेंगे लीगल प्रोफेशन कंपनी कोर्ट में कैसा था। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के टाइम में जो कंपनी कोर्ट था, उस कोर्ट में किस तरह का लीगल प्रोफेशन था, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो अभी जो जुडिशियल प्लान पढ़ेंगे हम लोग 1793, इससे रिलेटेड जो भी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे पढ़ेंगे। और इसको डिटेल में जुडिशियल प्लान को हम लोग उधर जो लीगल हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है उधर वीडियो होगा, आप लोग उधर देख लेंगे उसको। यहाँ पे बस हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें क्या लीगल प्रोफेशन से रिलेटेड प्रोविजन आया इस जुडिशियल प्लान में। इसको हम लोग कॉर्नवेलिस कोड ऑफ 1793 भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या सब प्रोविजन आया लीगल प्रोफेशन से रिलेटेड, और सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम लीगल प्रोफेशन से रिलेटेड प्रोविजन डाला गया इसी में जुडिशियल प्लान में। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। देखो जुडिशियल प्लान जो था 1793 का, इसके आर्टिकल 7 के तहत, या तो बोल सकते हो रेगुलेशन 7, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो रेगुलेशन 7 ऑफ जुडिशियल प्लान से एडवोकेसी का बर्थ हुआ। इसमें काफी सारा रेगुलेशन था, काफी सारा आर्टिकल था जुडिशियल प्लान्स ऑफ 1793 में। तो आर्टिकल 7 में लीगल प्रोफेशन से रिलेटेड सारा प्रोविजन इसमें था आर्टिकल 7 में। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 7 से ही एडवोकेसी का बर्थ होता है। ठीक है, क्लियर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्टिकल 7 ध्यान रखना, जुडिशियल प्लान ऑफ 1793 का। और यहां से ही क्वेश्चन आएगा, जो भी तुम्हारा क्वेश्चन आएगा यहां से ही, यहां से तो फिक्स है, एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो देखो यदि कोई पर्सन लीगल प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहता है तो उसको कंपनी के कोर्ट से, मींस कंपनी के कोर्ट उस टाइम कौन होते थे, सदर दीवानी अदालत, उनसे उनको लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ता था। यदि कोई पर्सन लीगल प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहता है तो उसको कंपनी कोर्ट सदर दीवानी अदालत से लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। और अकॉर्डिंग टू जुडिशियल प्लान ऑफ 1793, सदर दीवानी अदालत इतना ही, देखो ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके एडवोकेट बन सकता है। ठीक है, उसके लिए एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, वो क्या सब अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन जितना सदर दीवानी अदालत में जरूरत होगा एडवोकेट का, सदर दीवानी अदालत उतना ही एडवोकेट को अपॉइंट करेगा। ठीक है, एज पर नीड ही अपॉइंट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बढ़ते जाओ। ठीक है, अब देखो क्वालिफिकेशन क्या सब होना चाहिए एडवोकेट बनने के लिए कंपनी कोर्ट में, मीन सदर दीवानी अदालत में एडवोकेट बनने के लिए। सबसे पहले कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, उसके बाद उनको नॉलेज होना चाहिए पर्सिया का, इंग्लिश का एंड बंगला का, और हिंदूज एंड मुस्लिम्स का भी उनको नॉलेज होना चाहिए। और ये सारा एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, यदि ये क्वालिफिकेशन सारा यदि आप फुलफिल कर देते हैं तो आपको ओथ लेना पड़ेगा कि हम ऑनेस्टली काम करेंगे। इनकेस यदि ये मिसबिहेव करते हैं तो उस केस में सदर दीवानी अदालत इनको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा प्रोविजन किसमें था, जुडिशियल प्लान ऑफ 1793 के आर्टिकल 7 में। ठीक है, ये ध्यान रखना है, जुडिशियल प्लान ऑफ 1793 के आर्टिकल 7 में लीगल प्रोफेशन से रिलेटेड सारा प्रोविजन इसमें था आर्टिकल 7 में, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और देखो ये जो कॉर्नवेलिस कोड था, ये लीगल प्रोफेशन का समझो एक तरह से इंडिया में जो लीगल प्रोफेशन का बिगनिंग हुआ वो यहां से ही होता है, कॉर्नवेलिस कोड से। ठीक है, और कॉर्नवेलिस जो गवर्नर थे इस टाइम के, कॉर्नवेलिस इस कोड के थ्रू, इस जुडिशियल प्लान के थ्रू पूरा लीगल प्रोफेशन को ऑर्गेनाइज कर दिए। ठीक है, अब देखो इसमें और क्या क्या प्रोविजन था आर्टिकल 7 में जुडिशियल प्लान के, वो हम लोग देख रहे हैं। जैसे कि
और लॉयर्स का जो फी था, क्लाइंट से जो वो फी लेते थे वो फिक्स कर दिया गया। और भी नीचे देखते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। देखो अब हम लोग देखेंगे कि कॉर्नवेलिस कोड ऑफ 1793 में और क्या क्या प्रोविजन थे लीगल प्रोफेशन से रिलेटेड, और वो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो देखो जो लीगल प्रैक्टिशनर थे अब उनको वकील बोला जाने लगा। अब लीगल प्रैक्टिशनर को सब वकील बोलते थे, और ये जो वकील्स थे ये अपने क्लाइंट से एक मॉडरेट फी चार्ज करते थे। अब ये मॉडरेट फी क्या होता है? मॉडरेट फी ना ज्यादा ना कम, उसको हम लोग बोलते हैं मॉडरेट फी। जिससे हम लोग बोलते हैं ना कि क्लाइमेट काफी मॉडरेट है, मींस न ज्यादा न कम, ठीक है। तो यहाँ से एक नया चीज स्टार्ट हुआ कि वकील्स अपने क्लाइंट से मॉडरेट फी चार्ज करने लगे, न ज्यादा न कम। और देखो ये जो कोड था, कोड ऑफ 1793, ये एक फी प्रिस्क्राइब किया। सपोज कर लो कि ये कोड 100 रुपीज फी को प्रिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। इन केस यदि कोई वकील 100 से ज्यादा फी ले लेता है किसी क्लाइंट से, तो उस केस में ये जो सदर दीवानी अदालत है ये उस वकील को डिसमिस कर देगी, ठीक है। ये कोड में प्रोविजन था। उसके बाद जो वकील्स होते थे, ठीक है, वो क्लाइंट के बिहाफ में प्लीड करते थे कोर्ट में, तो उनका जो प्लीडर फी होता था वो भी डायरेक्टली इनको नहीं मिलता था। वकील्स को डायरेक्टली प्लीडर फी नहीं मिलता था, और जो क्लाइंट्स होते थे उनके प्लीडर फी को कोर्ट में डिपॉजिट कर देते थे, एंड कोर्ट फाइनली फिर सारे वकील्स को उनका जो फी होता था वो पेमेंट करती थी। ये सिस्टम चलता था इस टाइम में। और ये कोड जो है गवर्नमेंट का, कुछ गवर्नमेंट प्लीडर्स को भी अपॉइंट किया गया इस कोड के थ्रू। और ये कोड एक चीज और रिकमेंडेट कर रहा था कि अब से पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी अपॉइंटमेंट होना चाहिए। ये रिकमेंडेशन इसी कोड में आया था, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट। इसके बाद इस कोड के अकॉर्डिंग जो कोर्ट फी होता था, किसी केस के लिए जो कोर्ट को फी देना पड़ता था, वो कोर्ट फी भी इस कोड के अकॉर्डिंग एबॉलिश कर दिया गया। ये एक नया चीज हुआ था और काफी इंपॉर्टेंट है। इस कोड का, कोड ऑफ 1793 का काफी इंपॉर्टेंट है लीगल हिस्ट्री में। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 1814 के बारे में। उसके यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।